इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। हन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशारणं। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। जूनिया राजस्थान से गौरव जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, ऐसा हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हमारे मंदिर जी में अभिषेक आगम के अनुसार नहीं होता, और आप हमेशा कहते हैं कि अपने जिन मंदिर में आगम के अनुसार ही अभिषेक पूजन करना चाहिए, तो महाराज जी हम स्वयं आगम के अनुसार किस प्रकार करें? कृपया समाधान मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इसमें कर्म का उदय नहीं है, प्रमाद है, अज्ञानता भाव है। यदि सब कमेटी के लोग, सब समाज के लोग बैठ कर के एक मत होकर के और उसमें आगम के अनुसार क्रियाएं कर सकें, तो इसमें कर्म कोई बीच में आड़े नहीं आ रहा है। आड़े आता है कसाय भाव। जो रूढ़िवादी लोग होते ना, वे अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ना नहीं चाहते। कई स्थानों पर सुबह 4 बजे रात में अभिषेक होता है। मैंने उनको समझाया कि आगम में ये लिखा है, तो बोले आगम में कुछ भी लिखा हो, हम तो जब करते थे तभी करेंगे। वो मान रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, आगम में रात में नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है, नहीं लिखा है आगम में, सही है, लेकिन मैं तो वही करूँगा जब करूँगा। तो फिर समाज ने इकट्ठे होकर के उनको जो सबक सिखाया, वे अब दिन में 7 बजे करने लगे। जब सारी समाज को आगम का ज्ञान हो गया, तो समाज ने स्पष्ट कह दिया, बोले हमें अभिषेक नहीं करने दोगे 4 बजे तो हम अभिषेक छोड़ देंगे। समाज ने कहा छोड़ दो, हमारे तुम्हारे अभिषेक छोड़ने से कोई हानि नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर में अतिशय आ जाएगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक व्यक्ति, रूढ़िवादी व्यक्ति यदि अभिषेक करने छोड़ने की धमकी देता है तो देने दो। उसके छोड़ने से यदि आगम की परंपरा बनती है, क्षेत्र में अतिशय आता है, चमत्कार आता है, शक्तियाँ बढ़ती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं जाने वाला नहीं, वो आएगा लौट के। तो कुछ जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, पुराने लोग, ये कई बार अपनी रूढ़िवादिता परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते। समझाओ तो वो समझना नहीं चाहते। उनको ईगो पॉइंट आता है, क्या हम मूर्ख हैं जो इतने सालों से कर रहे? पुराने लोग करते थे, क्या मूर्ख थे? अरे भाई, मूर्ख तो नहीं थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। पहले इतने स्वाध्याय नहीं होते थे, पहले शास्त्रों के इतने वाचन नहीं होते थे। तो इस कारण से बीच में कुछ परंपराएं ऐसी आ गई। सुधार करना चाहें सब लोग मिलकर के, तो बहुमत से सुधार कर सकते हैं। बनगांव से माधुरी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, महाभारत में द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी बताई गई है। जैन धर्म के अनुसार द्रौपदी 5 पांडवों की नहीं, तो महाराज श्री विपरीतता कैसे है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। कई बार क्या है, कुछ परंपराएं ऐसी चल जाती हैं जो मुहावरे के रूप में आती है। आप लोगों के यहाँ 2-3 परंपराएं चलती हैं ऐसे। कोई बाजार से बहुत सारी सब्जी खरीद के लाया, तो आप क्या कहते, आप तो पूरा सब्जी मंडी खरीद के लाए, पूरा बाजार खरीद के लाए। अरे भाई, अधिक लाए, जितनी चाहिए थी उससे अधिक आए, लेकिन कहने में तुम तो पूरा बाजार उठा के लाए।
इसी प्रकार से कोई व्यक्ति हनुमान जी से संजीवनी बूटी मंगाई थी, तो इतनी सारी लेके आ गए, तो लोगों ने कहा कि अरे तुम तो पूरा पहाड़ ही उठा के लेके आ गए, तो पहाड़ की चल गई। शूर्पणखा की लक्ष्मण में नाक काट दी। अरे भाई, क्षत्रिय कभी स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाता, नाक कैसे काट दी? बेइज्जती कर दी तो नाक कटे। अपन कहते भैया वहां गया तो मेरी तो नाक ही कट गई। नाक कटने का बेइज्जती हो गई। जो प्रस्ताव उसने राम और लक्ष्मण के सामने रखा था, उस प्रस्ताव को दोनों भाइयों ने ठुकरा दिया, तो उसकी बेइज्जती हो गई। तो लोगों ने कह दिया कि शूर्पणखा की नाक कट गई। नाक नहीं कटी, बेइज्जती हुई। इसी प्रकार से एक पूर्व भाव के कोई कृत्य के कारण से पूज्यवर रविशरण महाराज ने जैन दर्शन के अनुसार कहा कि जिस समय बरमाला डल रही थी, उस समय ऐसा कोई हवा का झोंका आया कि उस बरमाला के कुछ फूल की पाखुड़ियां पांचों पांडवों की गोदी में गिरी। गिरने से जो वहां पर असंतुष्ट राजा बैठे थे, जो द्रौपदी का वरण करने आए थे, लेकिन उनको द्रौपदी ने वरण नहीं किया, तो वे असंतुष्ट थे। असंतुष्ट होने के कारण से उन्होंने कर दिया, देखो इसने वरमाला डाली, इसकी माला के फूल पांचों की गोदी में गिरे, तो इसने पांच को वरण किया। यह एक अपवाद के कारण से चर्चा में बन गया। धीरे 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 करके लोग घटना को तो भूल जाते हैं, पंच भर्तारी शब्द याद रह गया। घटना तो भूल गए कि घटना क्या थी, मात्र पंच भर्तारी शब्द रह गया। वो धीरे धीरे प्रचलन में होकर के मार्ग बन गया और ये घटना आई। जैन दर्शन यह मानता है। अन्य दर्शनों के अनुसार जो घटना है, उनके दर्शन की कहानी अलग ढंग की है, विचित्र है। अब भिन्न दर्शनों कारण से भिन्न विचारों को हम एक करने में सक्षम नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। यदि सारे दर्शन एक विचार वाले हो जाएं, तो फिर अनेक दर्शन क्यों कहलाएंगे, सब एक हो जाएंगे। तो दर्शनों में विचारों में अंतर आता है, दृष्टिकोण में अंतर आता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपने अपने दृष्टिकोण से वो फॉलो करते हैं। उसमें हमें ज़्यादा कोई विसंवाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा, कोई भी घटना को दो संप्रदायों से तुलना मत करो। दो संप्रदायों की तुलना करने से विसंवाद होता है। आप तो ये कहो कि ये बात दो संप्रदायों में इस रूप में मानी जाती है, बस खत्म हो गया। वो लोग ऐसा मानते हैं, ये लोग ऐसा मानते हैं। आप कौन हैं? आपको जो समझ में आए वो स्वीकार करो। आज का वर्तमान का प्रजातंत्र और सुधारवादी युग किसी का खंडन पसंद नहीं करता। आज के सुधारवादी दिमाग वाले लोग खंडन पसंद नहीं करते। वो कहते आप मत रखिए अपना, ये मान, हमें जो मानना होगा तो मानेंगे। इसलिए इन दोनों में सत्य क्या है, ये घोषणा न करना है न करवाना है। बस इतना कहो, जैन दर्शन ऐसा मानता है, वैष्णव दर्शन ऐसा मानता है, तुम जिसके फॉलोवर हो उसको तुम प्रमाण मानो, सीधी बात है। आप जैन है तो जैन दर्शन को प्रमाण मानो, वो वैष्णव है तो वैष्णव दर्शन को प्रमाण मानेंगे। अपनी अपनी प्रमाणिकता लेके चलो, तो ही यह जो नाना प्रकार के सांप्रदायिक मतभेद हैं, ये मतभेद जीवित रहेंगे और मतभेद नहीं हो पाएगा। मतभेद से खतरा नहीं है, मनभेद से खतरा है। मनभेद कहाँ आ जाएगा? जब तुम एक को सत्य और एक को झूठा सिद्ध करोगे तो मनभेद हो जाएगा। और जब अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, मतभेद हैं, यदि मतभेद नहीं हो तो अलग अलग मत होते क्यों? अलग अलग मत इन्हीं विचारधाराओं के कारण तो हुए हैं। इसलिए आप जिस मत के हों, उस मत की विचारधारा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। आप जैन मती है तो जैन शास्त्रों में वो पंच भर्तारी नहीं थी, एक अपवाद था, एक चर्चा थी, इस कारण से ऐसा हो गया, तो ऐसा मानना चाहिए। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि मनुष्य को
8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। महाराज जी, त्रियंचों में सम्यक दर्शन कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त हो सकता है? कृपया समाधान करें। त्रियंशों का तो जो गर्भज हैं मास प्रतिशत प्रमाण से भी सम्यक दर्शन की स्थिति आती है, उनको 8 वर्ष का नहीं। देवों में मुहूर्त, नारकियों में मुहूर्त प्रमाण में, त्रियंशों में मास प्रतिशत के अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है। सूर्य से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरेनाथ भगवान चक्रवर्ती हुए, महाराज जी बाकी के तीर्थंकरों को चक्रवर्ती क्यों नहीं हुए? क्या चक्रवर्ती बंद पहले से ही? अपना अपना पुण्य है, उन्होंने इस ढंग का पुण्य नहीं कमाया। उन्होंने करुणानुत्मक भाव तो किया, जगत के कल्याण की भावना तो भाई, लेकिन उन्होंने किमिक्षिक दान नहीं दिए। चक्रवर्ती जो पद मिलता है वो दान का फल है और दान के परिणाम स्वरूप होता है। जो सारे जगत के लिए अपना दान देता है, सब कुछ करता है, वो चक्रवर्ती बनता है। तीर्थंकर जो हैं वे जगत कल्याण की भावना करते, वो जगत को सुखी करने की भावना करते। उनके मन में भाव आता है कि सारा जगत सत्य मार्ग पर चले, सारा जगत सत्य को पहचाने, सारा जगत सम्यक दृष्टि हो। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में धर्म की मुख्यता होती है, वह धर्म की तरफ प्रेरित करता है। वो भावना करता है कि सब व्यक्ति धर्मात्मा, कोई गलत हो ही नहीं, सबका मन अच्छा हो, सबका वचन अच्छा हो, सबकी क्रियाएं अच्छा हो, सबका आचरण हो, सब धर्मात्मा हो, सबके अंदर धर्म सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबका कल्याण हो। ये भावना जो भाते हैं वो तीर्थंकर बनते हैं। और जो चक्रवर्ती आदि बनते हैं, ये कहते हैं सब अभाव में कोई नहीं जिए, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई आवाज से रहित ना रहे, किसी भी आंख में आंसू ना आए, सब भरे पूरे रहे, हर आंगन में हरियाली रहे, हर आंगन में। धर्म की मुख्यता नहीं है यहाँ। तीर्थंकर धर्म की बात कर रहे हैं और चक्रवर्ती की भावना होती है सबके आंगन हरे भरे रहे, किसी के घर में कोई अभाव नहीं हो, दरिद्रता नहीं हो, किसी प्रकार की कोई परिणति नहीं हो। तो वो सांसारिक वैभव के प्रति सारे संसार को पूर्ण देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में सब तरफ से वैभवपूर्ण हो, ऐसी भावना जो भाते हैं वे चक्रवर्ती बनते हैं। और चक्रवर्ती ऐसी भावना भाने के लिए प्रयास करते हैं। किसी गरीब को देखकर उनके मन में भाव आता है, कैसे क्या करूं इसको अमीर बना दूं। किसी झोपड़ी पर छोटे वाले को देखा, बोले कैसे क्या करूं कि इसको एक छाया मिल जाए। कपड़े वाले को देखकर कहा, कैसे क्या करूं इसको कपड़े मिल जाए। तो वो संसार के वैभव को पूर्ति करते हैं, संसार के वैभव की पूर्ति करने का भाव करते हैं, ऐसे लोग चक्रवर्ती बनते हैं। तो दोनों में अंतर है। तीर्थंकर प्रकृति एक धार्मिक प्रकृति, धर्म के कारण बनती है। चक्रवर्ती प्रकृति एक अभ्युदय सांसारिक सुख का प्रतीक होता है। बोलो अक्षत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपका चतुर्मास यहाँ देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर में सानंद संपन्न हो, इसलिए चोखले का प्रतिनिधि मंडल आचार्य श्री के यहाँ चतुर्मास निवेदन करने के लिए जा रहा है। तो महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। दान दो शर उठा कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभी आने दो। तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधिया है मुझे वरदान दो। मैं ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ब्रह जगत पूज निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुवर मुनिपुंगो सुधा सागर मुनिंद्राय
पूज्य गुरुदेव का ससंग चतुर्मास देश नवोदय तीर्थ क्षेत्र 44 सानंद संपन्न हो, इस हेतु अनर्घ्य पद प्राप्त है। हरियम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सब की है अभिलाषा, हो चौमासा, हम सब की है ये अभिलाषा, चौलेश्वर में हो चौमासा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कोटा से चंद्रकांता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री षटखंडागम ग्रंथ, धवलाजी, महाधवलादी आदि ग्रंथ जो कि श्रावकों के लिए पढ़ने के लिए वर्जित किए गए हैं, लेकिन महाराज श्री जब हम तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं, वो तत्वार सूत्र की ही सारी चीज़ें इन ग्रंथों में दी गई हैं, फिर हमें इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए और छूने के लिए क्यों मना किया गया है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एक बच्चे को मावा खाने के लिए मना किया जाता है, दूध के लिए नहीं। दूध से ही तो मावा बनता है। कोई व्यक्ति कहे दूध से ही तो मावा बनता है, जब दूध से ही मावा बना है तो मावा खाने में मनाही क्यों है? और दूध तो पी सकता है। तो षटखंडागम वो मामा है, मेवा है जो गृहस्थ रूपी बालक को नहीं पढ़ाया जा सकता। तत्वार सूत्र सब उसी से बने हुए हैं, लेकिन तत्वार सूत्र वो दूध है जो बालक भी पी सकता है। तत्वार सूत्र एक संग्रह ग्रंथ है, उसका एक भाग है, एक भाव है तत्वार सूत्र का। मैंने एक दिन कहा था ना कि जब पूज्यवर नेमी चंद महाराज दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोल के अंदर षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे, जैसे ही चामुंड राय उनके भक्त थे, वो आकर बाजू में विराजमान होकर बोले, गुरुदेव क्या पढ़ रहे हो? जैसे उन्होंने पूछा षटखंडा उन्होंने बंद कर दिया। बोले, गुरुदेव मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपने तो मुझे देख के बंद कर दिया। बोले, ये तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है, ये वो गरिष्ठ है जो तुम नहीं पचा पाओगे। तो फिर गुरुदेव फिर हम इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इस प्रश्न के कारण से फिर पूज्यवर नेमी चंद महाराज जिन्होंने गोमतेश बाहुबली की प्रतिष्ठा की, उन्होंने उस षटखंडागम को मंथन करके गोमरसार, कर्मकांड, जीवकांड की रचना की। बोले अब हालांकि गोमरसार कर्मकांड में वही है, लेकिन उसमें से निकाल करके दिया। समाधि के समय दही का निषेध होता है, छाछ का निषेध नहीं होता। दही नहीं खा सकता, दही में घी बना है, उसी दही से निकली हुई छाछ खा सकता है। दही गरिष्ठ होता है, छाछ गरिष्ठ नहीं होती। तो ये तत्वार सूत्र आदि ये छाछ के समान है, यानी उसी से बने हैं, लेकिन वो गरिष्ठता नहीं है जो गरिष्ठता षटखंडागम में है। ये संग्रह ग्रंथ कहलाते हैं, वो संग्रह ग्रंथ नहीं है, वो पेवर एक धारा में बहता हुआ ग्रंथ है। यहाँ देखो, यहाँ कितने प्रकार की, यहाँ 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों की चर्चा है, वहाँ अलग प्रकार की चर्चा है, वहाँ सैद्धांतिक चर्चा है। गोमरसार कर्मकांड में भी एक उसका भाव लाया है। आप लोग गोमरसार कर्मकांड पढ़िए, आपको षटखंडागम का सारांश पता चल जाएगा। षटखंडागम हमारे पूज्य आचार्य महाराज सदा गृहस्थों को बना करते। बेनाराज जी जो थे, उन्होंने बहुत कहा कि वो स्वाध्यायशील थे और स्वाध्याय में उनकी रुचि थी। उन्होंने आचार्य से कई बार षटखंडागम पढ़ने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा मेरी तो अनुमति नहीं है, तुम पढ़ो तो मैं तुम्हारे घर में देखने थोड़ी आ रहा हूं, लेकिन मेरी अनुमति से नहीं पढ़ सकते। आप गृहस्थ को अनुमति नहीं है तो नहीं है, सिद्धांत ग्रंथों के लिए। महाराज श्री श्रावकों की बात तो ठीक है, लेकिन महाराज श्री यहाँ मुनियों के लिए भी कहा जाता है कि जो मुनि रुग्ण है, जो मुनि महाराज अंतर, यहाँ श्रावकों की बात तो महाराज श्री ठीक है, लेकिन आगम में कहा जाता है कि जो मुनि महाराज रुग्ण हैं, जो अस्वस्थ रहते हैं, जिनके अंतराय ज़्यादा आते हैं, बीमार होते हैं, उनको भी ये षटखंडागम ग्रंथ आदि नहीं पढ़ना चाहिए। तो महाराज जी इसके पीछे भी क्या विषय? आसाधना के लिए शीतलाचारी हैं, प्रमादी हैं, रुग्ण हैं, इनको शायद षटखंडागम नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी आसाधना होती है। आपका यदि थोड़ी सी असाधना वहाँ होगी, मान लो आपका सिर दर्द कर रहा है और षटखंडागम पढ़ते पढ़ते आपका उपयोग सिर दर्द की तरफ चला गया,
तो सठखंडागम की आसाधना है। और आपने यदि उसकी मन नहीं लगा, आपका थोड़ा बहुत मन चंचल है, तो आसाधना है। पढ़ते पढ़ते रहा, पता नहीं क्या लग गया आचार्य महाराज, ऐसा आपके मन में उपेक्षा भाव आ गया कि ये विषय कठिन है, तो आपके लिए बहुत बड़ा दोष लग सकता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो सकता है। इसलिए रुग्ण अवस्था में तो वैसे ही सामान्य स्वाध्याय भी वर्जित है। रुग्ण आदि अवस्था जब होती है उस समय नहीं करते, तो ये कुछ वो इतनी महान चीज है जिस महान चीज के लिए महानता ही चाहिए। आगरा से सुनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान विमलनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस निर्वाण लाड़ू 30 जून छठ या 2 जुलाई अष्टमी को चढ़ाया जाए, कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखो, अभी वर्तमान में क्या है, जो प्रथमान युग के ग्रंथ हैं हरिवंश पुराण आदि, उनके आधार पर ये पूजाएं रची गई। त्रिलोय प्रणति आदि ग्रंथ स्वाध्याय से बाहर थे। मंदिरों में जो पंडित लोग वाचना करते थे वो हरिवंश पुराण आदि की करते थे। तो जो आज जिनवाणी की पूजाओं में लिखा है वह जो है कौन सी अष्टमी, आषाढ़ शुक्ला अष्टमी लिखा है। तो अभी सारी दुनिया में यही प्रभावमान है। छठ का जो 2000 वर्ष पहले त्रिलोय प्रणति है, इसके वाचन ही नहीं होते थे। प्रमाणिक तो त्रिलोय प्रणति है, लेकिन वर्तमान में प्रभावमान जो है यह अष्टमी है जो 2 जुलाई को पड़ रही है। तो अभी जो चल रहा है, आपको इसमें कोई दोष आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रभावमान बताया गया वही है। लेकिन यदि शम मेल करके और उस स्थिति को परिवर्तित करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर सबको एक मत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई फिर तो अष्टमी को चढ़ाए, कोई छठ को चढ़ाए, तो पता चला कि मंदिर बांट और हो जाए। मंदिर में कुछ लोग छठ को चढ़ाएं, बोले हम तो त्रिलोय प्रणतिकार हैं, दूसरा कहे हमारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मत हो जाओ, कोई भी एक तिथि स्वीकार कर लो, एक मत से, एक मत होना चाहिए। तिथि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन पहले चढ़ा लोगे और आपको यदि वही ज्ञान है तो आपको बराबर निर्वाण लाड़ू का पुण्य लगेगा। लेकिन समाज को विघटित मत होने दो, एक मत हो। किशनगढ़ से भूपेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि लब्ध पर्याप्तक जीवों के द्रव्येंद्रिय और द्रव्यमन नहीं होने से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कैसे संभव है, कृपया समाधान करने की। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का मन से ही कोई संबंध हो, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक इंद्रिय के पास भी होता है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। 336वें तत्वार सूत्र में पढ़िए, उनमें उन्होंने 5 इंद्रियों के साथ घटाया। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन सब के साथ दर्शनोपयोग है, ज्ञानोपयोग है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग ना तो मन से संबंध है, ना इनका इंद्रियों से संबंध है, इनका संबंध आत्मा से है। विग्रह गति में इंद्रियां नहीं होती, फिर भी दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग होता है। तो इंद्रिय और मन तो एक प्रकार के मकान की खिड़कियां हैं। जैसे अपन खिड़की में से बाहर झांक रहे हैं, लेकिन खिड़की से देख रहे हैं, खिड़की नहीं देख रही है। आंखों कानों से अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आंख नहीं देख रही, देख तो रही है आत्मा, आंख से देख रही है। कान नहीं सुनते हैं तो कान जड़ हैं, सुन तो रही है आत्मा, लेकिन कान से सुन रही है। जैसे अपन खिड़की से देख रहे हैं, खिड़की नहीं देख रही है। इसी प्रकार ये जो इंद्रियां जो हैं ये पौद्गलिक होती हैं, और ज्ञान दर्शनोपयोग आत्मा का असाधारण लक्षण है। नसीराबाद से राहुल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, निगोष से जो जीव बाहर निकलते हैं उनमें क्या उनका पुरुषार्थ कारण है या कर्मोदय कारण है? यदि कर्मोदय कारण है तो कौन से कर्म की वजह से वो मनुष्य पर्याय में आते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा। कर्मों में हीनादिकता सबके पास चलती है। 4 लोगों को दुख हो रहा है, लेकिन चारों लोग एक समान दुखी हों कोई जरूरी नहीं। आपके परिवार में यदि कोई मान लो दुख हो जाए तो सारे परिवार के लोग एक समान दुखी हों, ऐसा कोई नियम नहीं। किसी को ज़्यादा दुख होता है, किसी को कम होता है, कोई शांत बैठा रहता है। कर्मों का उदय सबको आया, मान लो सबको एक समान बुखार आ गया,
लेकिन सभी लोगों के परिणाम एक समान संक्लेशित हों ऐसा कोई नियम नहीं। सबको फीवर है, एक समान फीवर है, लेकिन सबके परिणाम क्लेश में एक साथ हों कोई नियम नहीं है। जो तत्वज्ञानी नहीं उनमें भी, अज्ञानी में भी, कई पशुओं में भी अपन कहते ना, अरे भाई वो पशु बहुत सीधा है, वो गाय बहुत सीधी है, वो बैल बहुत सीधा है। जानवरों में भी होता, अरे बहुत सीधा है। आप लोग खुद कहते अरे भाई वो जानवर बहुत खतरनाक है और वो जानवर बहुत सीधा है। अब जानवर दोनों हैं, कुत्ते दोनों हैं, गाय बैल दोनों हैं, पक्षी दोनों हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको परख लिया कि ये जानवर बहुत सीधा है और ये जानवर बहुत टेढ़ा है। अब जानवर सभी हैं, दोनों त्रियंश गति का उदय है, लेकिन नेचर अलग अलग है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी होता है। सभी पेड़ों की कसाई एक सी नहीं होती। कुछ पेड़ों की कसाई बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, कुछ पेड़ बंद कसाई होते हैं। इन पेड़ पौधों में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। निगोदिया जीव भी एक जीव है, वे एक श्वास में 8-10 बार जन्मते मरते हैं, लेकिन सबके परिणाम एक समान हो ऐसे कोई नियम नहीं। कर्म का उदय आता है, कई लोग स्वभाव से, नेचर से मंद कसाई सहन करते रहते, चुपचाप किसी से बोलते ही नहीं, कष्ट है बोलते ही नहीं, सहन कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग नेचुरल रूप से कर्म के उदय को अपने आप स्वाभाविक रूप से शांत बन जाते हैं। कभी कभी कर्मों का मंद उदय आता है, उसी समय आयु कर्म का बंद हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भड़बूजे का उदाहरण दिया कि पहले जो भाड़ लगते थे, बहुत सारे मटके, अंदर अग्नि जलती थी, वो ढक्कन से ढके हुए रहते थे, रेत भरी हुए थे, रेत गर्म होते ही वो चने फूटते थे। तो जो भड़बूजे वाला होता है, उन चनों को पलटी करने के लिए लकड़ी का एक तंगड़ा लिया रहता है, उससे वो पलटता है। तो जैसे वो ढक्कन को उठाएगा और वो पलटे, उसी समय कोई चना फूट करके जहां वो ढक्कन उठाया वहीं से बाहर आ गया। अब वो काकताली न्याय है, उसका फूटना हुआ और ढक्कन का उठाना हुआ, ये दोनों काकताली न्याय से मिल जाते हैं। ऐसे 608 जीव भड़बूजे के चने के समान बाहर निकल आते हैं, जिनमें अपन लोग भी हैं। अपन लोग भी ऐसे ही निकल के आए निगोद में, क्योंकि मूल हेड क्वार्टर तो अपना नित्य निगोद ही है, वहीं से सब निकल के आए। तो ऐसा मानना चाहिए। अजमेर से गुड़िया जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या समय और परमाणु अविभागी होते हैं या इनका भी विभाग किया जा सकता है? कृपया समाधान। नहीं, समय और परमाणु वो अंतिम इकाई है जिसका विभाजन करना संभव नहीं है। कोटा से निर्मला जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या पंच परावर्तन में पांचों परावर्तन एक साथ होते हैं या क्रम से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, रूप क्रम से होते हैं? और अभी हमारा कौन सा परावर्तन चल रहा होगा? कृपया समाधान करने की कुछ नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति काल परावर्तन पहले पूरे कर लेते, कोई क्षेत्र परावर्तन पहले पूरे करता, कोई भाव परावर्तन करता है, कोई भाव परावर्तन करता है, कोई कर्म नौ कर्म करता है। कोई क्रम नहीं होता इसमें, कोई क्रम नहीं होता। किसी का ऐसा काकताली न्याय से काल परिवर्तन जल्दी हो जाए, क्रम नहीं है इसमें कि पहले यह परिवर्तन पूरा करेगा फिर यह परिवर्तन करेगा। पांचों परिवर्तन एक साथ भी चलते हैं और एक साथ ही चलते हैं, चलते एक साथ हैं, लेकिन क्रम में कौन सा पहले पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए लेकिन जब पांचों पूरे हो जाएंगे तब पूर्ण पुद्गल परावर्तन माना जाता है। किसका कौन सा चल रहा है ये आज छद्मस्त ज्ञान के द्वारा बताना संभव नहीं, सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं। अवधि ज्ञानी का भी इतना बड़ा विषय नहीं हो सकता। भीलवाड़ा से विकास पूजा पाटनी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, क्या जो मुनि उपसर्ग केवली होते हैं, उपसर्ग के कारण जिनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया है, कुछ अंग भी पृथक हो गए हैं, तो क्या केवल ज्ञान होने के तुरंत पुनः यथावत हो जाती हैं या नहीं? कृपया समाधान करने का।
अब इसको हमने बहुत बार कहा कि ये आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता कि उपसर्ग होने के बाद, मान लो किसी का उपसर्ग हुआ, हाथ पैर किसी ने छिन्न भिन्न कर दिए, घानी में फेल दिया, अग्नि से जल गए, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के बाद वो हाथ पैर पूर्ण हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जरूरत क्या है, एक अंतर मुहूर्त के बाद उनको केवल मोक्ष हो जाता है। उपसर्ग केवली जो हैं एक अंतर मुहूर्त में केवल मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उनकी स्थिरता नहीं बताई। किसी भी महान उपसर्ग केवली जो दारुण उपसर्ग हैं, छोटे मोटे पत्थर फेंक दिए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पारसनाथ को पत्थर फेंक दिया, उनका, जिनके शरीरों का अंग भंग हो जाता है, मूल शरीर भंग हो जाते हैं, वे एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा टिकते ही नहीं हैं। मान लीजिए जिनके हाथ पैर भंग हो गए, वो टिक ही नहीं सकते। मान लो हाथ काट दिया, पैर काट दिया, तो उनका जो छठे सातवें गुण स्थान में होंगे, उस समय इतना उनका वेलिडेशन हो चुका होगा कि वे ज़्यादा जिंदा रहने लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि आत्मा में जो उपसर्ग होते हैं वे छठे से लेकर के चलते रहते, 13वें गुण स्थान में पहुँचेंगे तो उनके शरीर में फिर उपसर्ग खत्म हो जाते हैं, खून आदि खत्म हो जाता है। लेकिन छठे में उपसर्ग हुआ, जब तक चढ़ते चढ़ते अंतर मुहूर्त हैं, तब तक उनके सारे कर्म नष्ट होकर के एक अंतर मुहूर्त रहते हैं। तो दारुण उपसर्ग वाले जिनके अंग भंग हो जाते हैं, वे मात इतनी चुटकी बजाते प्रमाण टिकते हैं, उसके बाद मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। हमारी जिज्ञासाओं का तार्किक दृष्टि से व आगमोक्त दृष्टि से समाधान करने वाले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य पितातुल्य गुरुवर मुरिभंगो सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले अथवा यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर पाव बीघा जमीन में कुछ नाम आए हैं। श्रीमती प्रेम देवी जैन, हीरालाल जी जैन, शाह परिवार नीमच कोकरिया वालों की तरफ से इन्होंने क्षेत्र में पाव बीघा जमीन देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। कुछ नाम शिलाओं में भी आए हैं। 5 शिला मनीष कुमार जैन जोधपुर सहपरिवार, 5 शिला ओम प्रकाश जैन चित्तौड़गढ़, 5 शिला शांति देवी आलोक जी सेठी जैन, 5 शिला अर्चना जी जैन दिल्ली, और एक नाम सहस्त्रकूट की प्रतिमा में भी आया है। ज्ञानचंद जैन, स्वदेश जैन, सचिन कुमार जैन, सुधा जैन, काजल जैन सहपरिवार रांची, 5 शिला प्रमोद कुमार जैन, राजपाल जैन सिविल लाइन कानपुर, 5 शिला खुशी जैन, अमृतलाल जी जैन दिल्ली वालों की तरफ से, 12 शिला व 5 कलश नीतू जी जैन खांडोली जिला आगरा, 5 शिला नरेंद्र कुमार जैन, सुधा जैन इंदौर, 5 शिला पार्श्वनाथ पान संदौर इंदौर, राजकुमार जैन परिवार श्री 5 शिला सुरेश कुमार जी जैन गोदा, 5 शिला मनीष कुमार जी जैन देवली। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से। महाराज श्री जी, कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है कि अणु में स्कंद बनने की सामर्थ्य है, किंतु कालाणु में स्कंद बनने की सामर्थ्य नहीं। समाधान हो गया आपका, इसका एक प्रश्न हो चुका पहले। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मैं नागपुर से शंकी देवड़िया। मेरी जिज्ञासा है, अब पंचम काल चल रहा है, उसके बाद छठा काल आएगा, उसके बाद पुनः छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, तो वहाँ के लोगों को धर्म का ज्ञान कैसे होगा? ये हो गया, शंका हो चुकी है। महाराज श्री जी, कोटा से मेरी जिज्ञासा है कि लब्धि पर्याप्तक जीव जिसके की पर्याप्ति ना तो पूर्ण हुई है और ना कभी होगी, ये सारे प्रश्न, ओम शांति, ये सारे प्रश्न हुए हैं भाई, सारे प्रश्न हो चुके हैं। कोई नया प्रश्न हो तो करें, पुराने प्रश्नों को। चलिए अगली जिज्ञासा ऑफलाइन के माध्यम से श्रीमती शांता जी। आप प्रश्न करते हो तो हमें इतना एकाग्र से सुनना पड़ता है कि करने वाला भली भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरी सावधानी से सुनना पड़ता है, उत्तर देना है, इसलिए मुझे मालूम है कौन सा प्रश्न हो गया।
मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे कि हमारा चावल धो के चढ़ाने का नियम रहता है और कहीं हम जाते हैं तो वहाँ चावल धोने के लिए पानी नहीं उपलब्ध होता, तो क्या हम बिना चावल के भी दर्शन कर सकते हैं? इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? और सब जगह दर्शन करके एक जगह पैसा चढ़ा सकते हैं क्या? महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक मार्ग होता है, एक अपवाद मार्ग होता है। अपवाद मार्ग को इसलिए विधान नहीं किया जाता कि धीरे धीरे अपवाद मार्ग मूल मार्ग बन जाता है। यदि ये मैं कह दूं कि बिना चावल के भी चढ़ाए हुए भी दर्शन कर सकते हो, तो सब लोग इसी को करेंगे। इससे सस्ता क्या है? शिथिलाचार और मजबूरी को लोग बहुत जल्दी अपनाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। अब ये नहीं देखते कि कार्य वो मजबूरी में कर रहे हैं। नहीं, महाराज ने कह दिया बिना चावल के भी दर्शन कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में जो दर्शन विधि लिखी है वो गृहस्थ के लिए खाली हाथ नहीं लिखी। शास्त्रों में जो दर्शन विधि लिखी है वो में अष्टद्रव्य का वर्णन है, तंदुल का वर्णन है, फल का वर्णन है। तो विधि तो यही है, लेकिन घटनाएं बहुत सारी ऐसी हुई हैं कि जंगलों में महाराज मिल गए, वहां उनके पास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो जाकर के दर्शन किए। लेकिन वो घटना है, उसका मार्ग नहीं। जहां विधि लिखी, आज तक कहीं भी विधि हमने ये नहीं पढ़ी कि बिना द्रव्य के भी दर्शन हो सकता है। तो मार्ग तो यही है। अब ये तुम्हारी मजबूरी है, तो मजबूरी के नंबर कम मिलेंगे। यदि मैं विधान बना दूं तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ, पूरे नंबर। तुम कहोगे चावल हो या नहीं हो, तो वैसे जैसे तैसे तुम बाहर जाते समय चावल की पोटली का ध्यान रखते, तो अब तो और नहीं रखोगे, क्योंकि महाराज ने क्या कह दिया कि बिना उसके भी दर्शन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं, ये मार्ग नहीं है, बराबर आपके नंबर कम होंगे। जो मार्ग बनाया जाता है, चाहे मजबूरी में हो चाहे कैसे ही हो, उसको जितने अंश में कम करोगे उसके नंबर कम होंगे। मान लिए सामयिक का भाव बनाया, अब किसी की कमर दुख रही है तो महाराज हम कुर्सी पे बैठ के कर ले, तो कर लो, कौन मना कर रहा है? नंबर कम होंगे, फेल नहीं माने जाओगे, लेकिन पूरे नंबर मिलेंगे। एक व्यक्ति पूरी पद्मासन लगा के कर रहा है और एक व्यक्ति कुर्सी पर आराम से टिक के कर रहा है। ठीक है, वो मजबूर है तो क्या हुआ, लेकिन उसके नंबर कम माने जाएंगे। आप तो ये समझना चाहिए, जैसे एग्जाम में, परीक्षा में कोई व्यक्ति किस मजबूरी में है, वहां तो ये देखा जाएगा इसमें काफी में क्या लिखा है। अब वो कहे नहीं साहब रात में मुझे नींद नहीं आई रात में मेरा सिर दर्द होता रहा, ये नहीं देखा जाएगा वहां के पेपर देने वाले को बुखार है। अब बुखार यदि फीवर है उसको और वो परीक्षा दे रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति दे रहा है और एक फीवर वाला दे रहा है, दोनों को क्या छूट है? फीवर वाले को छूट है कुछ नहीं, वो कम लिखेगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। फीवर वाला हो या स्वस्थ हो, वहां तो कॉपी में देखा जाएगा कि कॉपी में तुमने क्या लिखा। वहां तुम ये भी लिख दोगे साहब मुझे बुखार था इसलिए नहीं लिख पाया, तो कॉपी जांचने वाला तुम्हें एक नंबर भी नहीं बढ़ा सकता। ऐसा ही यहां समझना चाहिए, आपकी जितनी जितनी क्रियाएं कम होती हैं उतने उतने आपके नंबर कम होंगे। बस आप पूरे नंबर लेना चाहें तो ये मार्ग बन जाएगा, फिर हर व्यक्ति वही करेगा। इसलिए जिस दिन आपके चावल आपके पास नहीं है उस दिन आपके चावलों के नंबर कट जाएंगे, बाकी नंबर मिलेंगे। आज जिन्होंने तीर्थ क्षेत्र पर पाव बीघा जमीन देने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उन्होंने एक शिखज रज कलश देने की घोषणा और की है। 5 कलश में हमारे पास और नाम आए हैं। मनीष कुमार जी जैन, सह परिवार जोधपुर। 5 कलश ओम प्रकाश जैन, प्रेमलता जी जैन, कमल कुमार जी जैन, चित्तौड़गढ़। 5 कलश सुरेंद्र कुमार जैन, अंकुर कुमार जैन, गोदा कोकड़ी। अगली जिज्ञासा श्रीमती शांता जी पाटनी की संग। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जैसे आचार्य श्री हैं तो उनके पास में कोई व्रत संयम नियम लेते हैं तो उनको इतनी बेहद खुशी होती है
मतलब क्योंकि हमारे प्रति उनकी कल्याण की भावना है या भी हमारा भला हो, तो महाराज जी वो अपना तो आत्म कल्याण कर ही रहे हैं, आपका स्वयं का। जैसे आप भी हमारे प्रति इतने कृतज्ञ हैं कि आप हमें यही चाहते हैं कि श्रावक का अच्छे से अच्छा उसका कल्याण हो, तो यही भावना है। तो लेकिन उसके अंदर महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि उसमें उनकी पुण्य की बढ़ोतरी होती है या कर्मों की निर्जरा अधिक होती है? दोनों होते हैं। कर्मों की निर्जरा तो होगी ही होगी, स्वयं धर्म पालन करना और दूसरे को धर्मात्मा बनाने का भाव करना, गुणिशो प्रमोदम। जब किसी में एक गुण बढ़ता है तो वो गुण भरी दूसरा ले पाए या न ले पाए, लेकिन बढ़ने वाले की खुशी मनाता है तो उसको इतना पाप कर्म की निर्जरा हो जाती है कि एक दिन वह उन गुणों को पूर्ण प्राप्त कर लेता है। इसको दो रूप में देखना। पहला रूप जो है, जो गुण नहीं ले पा रहा है, गुणहीन है, किसी कारण से है, लेकिन वो गुणवान को देख करके आनंदित होता है, तो एक दिन उसके गुण लेने की शक्ति आ जाएगी। मैं नहीं बढ़ पाया लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, मैं सामायिक नहीं कर पाया इसने कर लिया, मैं तीर्थ बंदना नहीं कर पाया इसने कर लिया, मैं ये माला नहीं फेर पाया इसने फेर लिया, मैं पूजा नहीं कर पाया इसने पूजा कर लिया, मैंने रात्रि भोजन नहीं त्यागा इसने त्याग दिया, ये शुद्ध भोजन कर रहा मैं नहीं कर रहा हूं। जितना भी कोई भी क्रिया में है, हमें बहुत खुशी है। कम से कम शिखर जी की वंदना किसी ने तो की। मान लीजिए कोई ऐसा विकलांग है जो मधुबन तक गया, ऊपर शिखर जी नहीं जा पाया, तो उसके मन में भाव आ गया, अरे इतने लोग वंदना करने जा रहे हैं, मैं ना चाहिए। एक दिन वो करेगा। एक होते हैं बड़े लोग जो गुणवान होते हैं, जो आपका प्रश्न है कि गुणवान जब गुणहीन को गुणवान बनता देखते हर्ष होता है, तो उनके गुणों में वृद्धि होती है, उनके गुणों में विशुद्धि होती है, उनके कर्मों की निर्जरा तो होती है, लेकिन पुण्य पाप प्रकृति जो होती है उसकी अनुभाग शक्ति बढ़ती है। ऐसे लोग जब अति हो जाती है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। उनके मन में आता है कि सब लोग धर्मात्मा बन जाएं, कोई भी व्यक्ति कोई दुर्गुण रहे ही नहीं, संसार में कोई रात में नहीं खावे, कोई व्यसनी नहीं हो, कोई पापी नहीं हो, ऐसा भाव। और कोई लेता है तो हर्ष होता है, ओहो एक जीव ने कम से कम। जब देखो अपने शास्त्रों में आया, एक मछुआरे ने एक मछली छोड़ दी, अब महाराज फूले नहीं समाये, उन्होंने उसके ऊपर ग्रंथ लिख दिया। अब एक मछली के लिए इतनी खुशी हो गई उनको, और एक धीवर ने एक मछली छोड़ दी, एक धीवर मातंग ने कौवे का मान छोड़ दिया, और महाराज लोग इतने खुश हुए कि उसकी कहानी आज तक चल रही है। क्यों? इसलिए कि वो जिस भूमिका में था वहां एक मछली छोड़ना भी मुश्किल था। अब अपन कहें कि जैनी तो मछली नहीं खाते, इनकी प्रशंसा क्यों नहीं? तुम्हारे लिए सब कुछ अनुकूल है, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, सब कुछ अनुकूल है। वो तो धीवर है, उसका तो एक मछली छोड़ना बहादुरी है। तो गृहस्थ लोग जब व्रत नियम लेते हैं तो हम शादियों को खुशी इसलिए होती है कि आप लोग जिस वातावरण में रहते हो, हम लोग अपना व्रत पालन कर लेते, हम लोग इतना ज़्यादा कोई नहीं, क्योंकि हमारे लिए प्रतिकूल वातावरण है ही नहीं। हमने सामायिक निर्विकल्प भोगी कर ली, कौन सी बहादुरी कर ली, क्योंकि हमारे लिए कोई विपरीत वातावरण ही नहीं। लेकिन गृहस्थ जब छोटा भी व्रत लेता है, क्योंकि उसके घर का वातावरण, उसके परिवार का मानसिकता, मोह, सारी चीजें सामने खड़ी हैं, सामने परिवार है। गृहस्थ व्यक्ति अपने तरीके से जिंदगी नहीं जी सकता, उसको परिवार का भी ध्यान रखना है। मुनि को किसी का ध्यान नहीं रखना। हम लोग तो तुम लोगों का ध्यान भी नहीं रखते हो, विहार कर देते हैं, लेकिन तुम लोग करके दिखाओ घर से बाहर, घर की अनुमति के बिना है। अब तुम लोगों ने सबका, यानी सारे घर ने मना कर दिया, फिर तुम्हारी हालत क्या है? मन मार के रह जाओगे, क्योंकि सबका ध्यान रखना है। उसके बावजूद भी गृहस्थ, यदि समंत्रभद्र महाराज ने यही तो कहा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो
निर्मोहो मोहिनो मुनि। ग्रस्त आग में बैठा है तो भी जल नहीं रहा है, मुनि महाराज तो आग से बाहर बैठे। हमारे लिए तो कोई निमित्त नहीं है परिणाम बिगाड़ने का। इसलिए ये जो खुशी होती है आपकी परिस्थितियों को देख करके, कोई ग्रस्त यदि कोई नियम लेता है, कोई अजैन यदि मांसाहार का त्याग करता है, तो 100 जैनियों को अभिषेक पूजन का नियम देने में या और कोई नियम देने में इतनी खुशी नहीं होती जितना एक अजैन, और उसमें भी कोई मांसाहारी कुल का और हो, जिसके कुल में यदि वो मांस छोड़ देता है तो 100 जैनियों को व्रत देना और एक मांसाहारी का मांस त्याग का व्रत देना उससे कई गुना पहले से। मेरे सामने 100 जैनी व्रत लेने को खड़े, महाराज हम रात्रि भोजन छोड़ देंगे, हम ये छोड़ देंगे, और उसी के बीच में 101वां नंबर खड़ा है कोई मांसाहारी जीव, जिसके कुल में मांसाहार होता है, सब होता है, और कहता है मांसाहार छोड़ने आया, मैं 100 लोगों को पीछे करूंगा, पहले उसको आगे बुलाऊंगा। अब देखो ये कितना बड़ा नियम लेने आए हैं जैनी, और वो कितना सा लेने आया है, उसको पहले उठाया जाएगा। वो 100 जैनियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिस्थितियां हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति देखकर गृहस्थियों को जो परिस्थितियां हैं वो यदि नियम व्रत लेते हैं तो साधु को खुशी होना ही चाहिए, होती ही है। नमस्ते महाराज। बंधुओं, आज बड़े ही गौरव का विषय है। आज हम सबके बीच में एक ऐसा परिवार उपस्थित है जिन्हें हम वर्तमान की भामाशाह के रूप में भी जानते हैं, और उन्हें हम जो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध हैं, और पूज्य आचार्य श्री और पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्मित ऐसा कोई भी तीर्थ क्षेत्र नहीं है जहां इनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ हो। तो ऐसे परिवार का हम पूज्य गुरुदेव के सामने सम्मान करना चाहते हैं। तो इनका सम्मान करने के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी आए। इनके सम्मान के लिए श्रीमती मीना जी जैन, श्रीमती सुशीला जी जैन गोदा, श्रीमती कमलेश जी जैन सेठी, श्रीमती अनीता जी जैन गोदा जी आए और इनका सम्मान करें। अगली जिज्ञासा दुदेश भैया, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में अनेक मंदिरों का निर्माण हो रहा है। महाराज श्री, ये जो मंदिर का निर्माण करने का जो सौभाग्य जिस श्रावक को मिलता है, तो उसने ऐसा क्या कार्य करा होगा महाराज श्री पिछले जन्मों में जो इतना विशिष्ट कार्य करने का सौभाग्य उसको मिलता है? नमोस्तु। आज प्रातःकाल हमने इसी के ऊपर प्रवचन दिया था कि व्यक्ति के हाथ से जो पुण्य कार्य होता है ऐसे ही नहीं होता। बहुत सारे लोग हमारे सामने आके कहते, महाराज जी हम पुण्य कार्य करने में समर्थ हैं, हम मंदिर बना सकते हैं, लेकिन हमारे बनाने के भाव क्यों नहीं होते? बहुत लोग आते, महाराज मैं समर्थ हूं, मंदिर बना सकता हूं, लेकिन मेरे भाव नहीं हो रहे। मैं समर्थ हूं कि मैं बहुत अच्छा तरह से धर्म का पालन कर सकता हूं, रात्रि भोजन त्याग सकता हूं, मैं समर्थ हूं, लेकिन महाराज जी पता नहीं क्यों छोड़ने का भाव नहीं होता। मैं समर्थ हूं कि मैं सम्यक शिखर की वंदना कर सकता हूं, लेकिन मेरे करने का भाव नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग आते, तो उसका मूल कारण है ये जो धर्म का कार्य होता है, इसकी कहानी यहीं शुरू नहीं होती। जिसने कभी धन के अभाव में, कभी गरीबी परिस्थिति रही होगी, कभी वो असमर्थ रहा होगा और उसके मन में भाव आया होगा कभी भगवान से, हे भगवान आज मेरे पास धन होता तो तेरा मंदिर मैं बनाता। मैंने कभी कोई गलती कर दी है, कोई चूक कर दी है कि आज मेरे सामने तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, मंदिर बन रहा है, लेकिन मैं उसमें मंदिर बनाने में सक्षम नहीं हूं। भगवान जो गलती हुई तो हुई, आगे मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब भी मेरे पास समर्थ होगा, हे प्रभु तेरा मंदिर मैं बनाऊंगा।
ऐसा भाव कभी किया होगा, उस भाव के समय जो पुण्य बंद हुआ, उस पुण्य के कारण से उसको मंदिर बनाने का भाव आया। कमाते समय भाव होता है कि हे भगवान, यदि 2 पैसे की बरकत हुई, खर्चा पानी से हमारा बचा पैसा, तो हे प्रभु उसको पाप में नहीं लगाऊंगा, धर्म में लगाऊंगा। यदि मेरा जो खर्चा पानी परिवार है व्यवस्था चल के, यदि मेरे पास 2 पैसा बचा, तो भगवान मैं नियम करता हूं, इसको गलत कार्यों में नहीं लगाऊंगा, ऐसो आराम में नहीं लगाऊंगा, भोग विलासिता में नहीं लगाऊंगा। उस पैसे का जो बचेगा मैं उसका सदुपयोग करूंगा। ऐसा कमाने के पहले मन में भाव आया हो, कमाने के पहले, तो फिर उसको कमाने के बाद उसके ऐसे परिणाम जागते हैं। और जिन व्यक्तियों का ऐसा भाव होता ही नहीं, वो समर्थ है, फिर भी वो कह रहे हैं कि महाराज मैं समर्थ हूं मंदिर बना, लेकिन मेरे भाव नहीं हो रहे, इन लोगों का पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है। वो नहीं करने देगा, क्योंकि तुमने कभी ऐसा भाव नहीं किया और कमाते समय भाव नहीं किया। इसलिए मैं बहुत बार प्रश्नों में करता हूं, बहुत बार आप लोगों से कहता हूं कि आप मत बनाएं मंदिर, ना करें, लेकिन जब आप अपना व्यापार चालू करें, बस इतना सा भाव करना है, भगवान संसार की तो आजीविका कमाऊंगा ही, मैं घर की गृहस्थी तो चलाऊंगा, मैं मकान तो बनाऊंगा, लेकिन हे प्रभु मकान बनने के बाद यदि इस पैसे से कुछ बचत हुई, तो हे प्रभु मैं तेरा जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा। भाव करने में कुछ नहीं होता। जैसे एक गृहस्थ भावना करता है, नौकरी करता है, सब करता, तो हर गृहस्थ व्यापार में भावना, हे भगवान इतना तो कमा जाए जिससे मेरा मकान हो जाए, घर का फ्लैट हो जाए, इतना तो कमा लूं कि घर की एक गाड़ी हो जाए, इतनी तो मेरे धंधे में बरकत हो जाए कि बेटा बेटियों की शादी अच्छी तरह कर सकूं, इतने तो मेरे धन में बरकत हो जाए कि थोड़ा इज्जत के साथ जी सकूं। ये भाव हर व्यक्ति को आता है, हर व्यक्ति को आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको परिणाम ये नहीं आता हो। कोई बात, आप ग्रस्त हैं, इन परिणामों का मैं कभी निषेध नहीं करता, करना ही चाहिए, पर उसके साथ एक परिणाम जोड़ दो, बनाना मत, जो कुछ होगा एक परिणाम जोड़ दो कि हे भगवान इतने संकल्प किए, एक परिणाम और जोड़ता हूं जो मेरे गुरु की तरफ से दिया गया। हर भगत के लिए कह रहा हूं, गरीब से गरीब भगत के लिए कह रहा हूं, मजदूरी करने वाले से कह रहा हूं कि मैं जो संसार की कामनाएं करता हूं, एक बात मेरे गुरु ने कही है, वह भी मेरी भावना है कि यदि जैसा मेरा भाव है कि धंधे में इतनी बरकत हो कि मैं एक अपना फ्लैट खरीद सकूं, भगवान मेरी ये भी भावना है कि मेरे धंधे में इतनी बरकत हो कि मैं एक छोटा सा मंदिर बना सकूं। बस भाव करके छोड़ दो। मैं कभी भगवान के लिए मंदिर में एक पालकी भेंट कर सकूं, भगवान के ऊपर कभी एक छत्र लगा सकूं, कुछ भी कर लीजिए आप। जितने संसार की चीजें आपने की, उसके बदले में मैं लेने देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मात्र भावना की बात कर रहा हूं। भावना करने में तुम्हारा कोई खर्चा नहीं बिगड़ रहा है। जब भावना करने से एक दिन तुम मकान बनाने लायक हो जाते हो, गाड़ी खरीदने लायक हो जाते हो, तो भावना करोगे तो एक दिन मंदिर बनाने लायक भी हो जाओगे। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। जैसी भावना होती है, तो ये जो देने के भाव होते हैं, इनमें पूर्व भाव की बहुत बड़ी कहानी होती है, पूर्व विचारों की बहुत बड़ी कहानी होती है, ऐसा मानना चाहिए। बंधुओं, आज पुनः जिनवाणी चैनल वालों ने जिज्ञासा समाधान के समय को 10 मिनट आगे बढ़ाया है, अतः जिज्ञासा समाधान आज 7:10 तक चलेगा। अगली जिज्ञासा श्रीमती अमिता जी कटारिया तैयार रहेंगे, श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। अभी मेरा क्वेश्चन है कि अभी मैंने सांगाना संस्कृति के प्रथम ईयर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें प्रैक्टिस पेपर में एक क्वेश्चन था कि विदेश, अभी के टाइम में कोई जीव अगर मोक्ष जा सकता है तो वो है विदेश क्षेत्र। हमें पता था विदेश क्षेत्र का, लेकिन उसमें विजात पर्वत, दोनों आंसर करेक्ट थे कि विदेश क्षेत्र एंड विजात पर्वत। तो मुझे विजात पर्वत के बारे में समझना था कि वहाँ की क्या विशेषता है। विजात पर्वत एक नहीं है, विजात पर्वत 170 होते हैं। जितने विदेश क्षेत्र हैं
भरत ऐरावत है उतने विजयार पर्वत होते हैं। विजयार पर्वत वो है, सपोज कीजिए अपना भारतवर्ष, इस आर्य खंड का भरत क्षेत्र का नक्शा तुमने देखा होगा, आधा ऐसा कटा हुआ है। इसके बीच में 6 खंड होते हैं। 6 खंड में बीच में एक डिवाइडेशन होता है जिसे विजयार पर्वत कहते हैं। विजयार पर्वत किसी भी काल से प्रभावित नहीं होता, वहां सदा चौथा काल रहता है। और चौथे काल में जो चक्रवर्ती आदि होते हैं वे वहां जाकर के अपनी आधी विजय पूरी करते हैं, और आधी विजय पूरी करके उसके बाद जो है मिलेक्ष खंड आते हैं। लेकिन विजयार पर्वत की श्रेणियां जो होती हैं वहां विद्याधर लोग रहते हैं, मनुष्य अपने। जैसे यहाँ पिता अपने बेटे को वसीयत देता है, वहां के पिता अपने बेटे को विद्याएं देते हैं, वसीयत में विद्याएं मिलती हैं। उनके पिताजी ने एक विद्या सिद्ध की थी देवता को, और देवता से कह के जाते हैं मैं अपनी विद्या अपने बेटे को देता हूं। दूसरे को दान देते हैं विद्याएं, विद्या दान देते हैं। वहां अपनी विद्या है स्वयं सिद्ध किया, जैसे आप लोगों ने अपना धन कमाया है और धन किसी गरीब को आप दे देते, धन तुमने कमाया है दान दे देते, ऐसे ही वहां विद्या दान होता है। वो सिद्ध करते हैं विद्या को और किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसको विद्या दान दे देते। जैसे प्रद्युम्न कुमार के लिए अनेक विद्याएं उनके जो जिन माता पिता ने पाला था उनको विद्याएं प्रदान की गई। अब प्रद्युम्न कुमार विद्याधर नहीं थे, लेकिन अनेक विद्याएं एक विद्याधर ने उनको पाला था, तो उस विद्याधर ने अपनी विद्याएं प्रद्युम्न कुमार को दे दी। भामंडल विद्याधर नहीं थे, सीता के भाई थे, लेकिन चूंकि बचपन में गुम जाने से उनको विद्याधर ने पाला, तो उन विद्याधरों ने विद्याएं दान दे दी। तो ऐसे वो क्षेत्र कहलाता है, इसी भरत क्षेत्र में है, लेकिन वहां अपन लोग नहीं जा सकते। वो अपने यहाँ आ सकते हैं, आना चाहें, लेकिन वो अपन को दिखें ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां से आज भी मोक्ष है। तीर्थंकर वहां नहीं होते, तीर्थंकरों का प्रभाव नहीं होता, वो विधेय क्षेत्र में होता है। ऐसा जो विजयार्थ पर्वत की श्रेणियां कहलाती हैं जहां से सदा मोक्ष होता रहता है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ तैयार रहेंगे। किरण जी बाकलीवाल ब्यावर। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरी शंका है कि निर्जरा कितने प्रकार की होती है और क्या मिथ्या दृष्टियों की भी अभिपाक निर्जरा होती है और निर्जरा के मुख्य कारण क्या है? निर्जरा 2 प्रकार की है। द्रव्य संग्रहकार में स्पष्ट रूप से किया कि निर्जरा एक देश निर्जरा और सर्वदेश निर्जरा। एक देश निर्जरा संसारी प्राणियों की होती है और सर्वदेश निर्जरा जो है मोक्ष जाने वालों की होती है। सर्वदेश निर्जरा होती है वो एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और एक देश निर्जरा के 2 भेद हैं, एक सविपाक और एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा वो कहलाती है जो कर्म जैसे बांधे थे अपना काल पा करके उदय में आते हैं, आगे पीछे नहीं। पेड़ पर लगा हुआ फल, पेड़ पर लगा हुआ आम का फल है, वो डाली पर अपने आप पक गएगा, ये कहलाता है सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा के 2 भेद हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। ये दोनों सविपाक के भेद हैं, सकाम और अकाम। अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि करता है, वो भी उदीर्णा करता है, वो भी अविपाक है, सविपाक नहीं है, अविपाक निर्जरा है, लेकिन वो अविपाक निर्जरा होकर भी अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा ने कोई कार्य नहीं। सपोज कीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, कमरे में बंद कर दिया, आज इसको भोजन नहीं मिलेगा, और एक व्यक्ति ने कहा आज मैं भोजन नहीं करूंगा, उपवास है। अब दोनों को बराबर भूख लगेगी, दोनों को बराबर प्यास लगेगी, दोनों है, लेकिन वो जो भूख प्यास मजबूर है उसके भी कर्मों की अविपाक निर्जरा हो रही है, उसकी भी उदीर्णा हो रही कर्मों की, उनके भी कर्म झर रहे हैं, निर्जरा हो रही है। दोनों के बराबर निर्जरा में कोई अंतर नहीं है। अब अंतर कहाँ आएगा? कष्ट की अपेक्षा, भूख की अपेक्षा, प्यास की अपेक्षा, गर्मी की अपेक्षा, दोनों में कोई अंतर नहीं। वो कमरे में बंद है और ये अष्टमी का उपवास, 14 का उपवास कर रहा है, कोई अंतर नहीं। अब अंतर कहाँ आएगा? वो मजबूरी में कर रहा है
और ये धर्म मान के कर रहा है। अब जो धर्म मान के करेगा उसकी निर्जरा असंख्यात गुणे होगी, क्योंकि ये धर्म मान के कर रहा है, कोई उसे जबरदस्ती नहीं है, कोई उसे कोई मजबूरी नहीं है। तो ये कहलाती है सकाम निर्जरा, और वो कहलाती है अकाम निर्जरा। कभी अकाम निर्जरा करे भव न त्रक में शुद्धम धरे। तो जो मजबूरी में अज्ञानवश ख्याति पूजा के लाभ बस आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। आत्मा और अनात्मा का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी जाकर के एक पैर पे खड़े हैं, फिर भी जाकर के विभिन्न प्रकार के तप कर रहे हैं, और कोई उनका वस्तु स्वरूप ज्ञान नहीं है। तो ऐसे जीव जो हैं अकाम निर्जरा करते हैं। सम्यक दृष्टि की जो भी निर्जरा होती है वो अभिपाक है, लेकिन सकाम है, क्योंकि वो दृष्टि में रख के करता है, धर्म बुद्धि रख के करता है, धर्म बुद्धि से उपवास करता है। मेरा व्रत है इसलिए करना है। वो त्याग करेगा तो मजबूरी में नहीं करेगा, धर्म बुद्धि में करेगा। जैसे किसी को डॉक्टर ने मना कर दिया तुम घी मत खाना, शक्कर मत खाना, अब ये अकाम निर्जरा नहीं खाएगा, वो छह रस नहीं खाएगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, इतना त्याग तो मुनि महाराजों का नहीं है, छह रसों में एक रस नहीं खा पाता। लेकिन किस कारण से? मजबूरी कारण से। और धर्मात्मा एक दिन की रसी भी करता है तो वो सकाम में आएगा। तो ये कहलाती है निर्जरा, सकाम और अकाम ऐसा माना। महाराज जी हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है अभी जूम पे, और डॉक्टर किरण प्रकाश जी के द्वारा, और उसमें 500-600 लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छी अभी 3 दिन पहले स्टार्ट हुई है 26 तारीख से। तो हम महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि सब धर्म ध्यान करें, और उससे सबकी कर्मों की निर्जरा भी हो, और मिथ्यात्व उनका खत्म हो। वर्तमान में जो लॉकडाउन में क्लासें श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से संचालित हो रही हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि पूर्व भव के पूर्व सारे सामूहिक अशुभ कर्म के उदय से महाबीमारी आई, विश्वव्यापी महाबीमारी आई। इसमें लोग अपने व्यापार आदि से बहुत लोग वंचित रह रहे हैं। तो यदि कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कोई धर्म से तो वंचित ना हो। कभी कभी व्यक्ति कर्म के कारण धर्म नहीं कर पाता, मजबूर है, क्या करे, व्यापार पर जाना है, यहाँ वहाँ जाना है। लेकिन अभी जो कर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय पर घर बैठे लोग धर्म कमा लें। ज्ञानी व्यक्ति कैसी भी अवस्था में हो उसको घाटा नहीं रहता। जब अच्छा दिन होगा तो धन कमाएगा, और जब बुरा दिन आएगा तो धर्म कमाएगा। इस समय धन कमाने का स्थिति बहुत नाजुक है, तो ज्ञानी कहता है मैं धर्म कमा लूं, दोनों में से एक तो कमा लो। तो इस कारण से ये जो क्लासें लगाई जा रही हैं ऑनलाइन, बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत लोग खुश हो रहे हैं। हम जिज्ञासाओं को सुनकर के अंदाज लगा लेते हैं कि ये सब शिविरों का प्रभाव है, जो छोटे छोटे लोग ऐसी कठिन प्रश्न करने लगे। 12 वर्षीय 12 वर्ष का जो कोर्स रखा, मैंने पहले भी जिज्ञासाएं आती थी, ऐसी छोटी छोटी जिज्ञासाएं आती थी कहीं तुम्हारे घर गृहस्थी की, अब जाने आगम की आने लगी। मैंने कहा ये आगम की जिज्ञासाएं कैसे करने लगे? तो पता चला ये 12 वर्षीय कोर्स का कमाल है। अभी देखो उन्होंने किया है ना महाराज जी, ये 12 साल की क्लास अभी दी है, इन्होंने भी परीक्षा दी है। पहले ऐसी जिज्ञासा नहीं कर पाती थी, अब आप कम से कम करने लगे। तो ये सब लोग बच्चे बच्चियां लोगों को जो 12 वर्ष की, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अपने 12 वर्षीय कोर्स कोई कठिन नहीं है, साल भर पढ़िए, घर में पढ़ना है। अरे पूरा नहीं पढ़ोगे तो आधा पढ़ो, आधा नहीं पढ़ोगे तो किताब का नाम तो याद होगा, पढ़ो, कोई जरूरी नहीं। फेल पास होने की चिंता मत करो, 10 नंबर का पढ़ोगे तो बिना पढ़े की अपेक्षा 10 नंबर तो मिले कम से कम। लोग कहते हैं मैं परीक्षा कहते तो अरे मत पढ़ो, पढ़ो तो सही। महाराज फेल हो गए तो कोई नुकसान होने वाला नहीं, 10 नंबर तो मिलेंगे। नहीं पढ़ने की अपेक्षा 10 नंबर प्राप्त करना श्रेष्ठ है।
सब लोगों से, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पे हैं, धंधे पानी पे हैं, और महिलाओं के लिए तो एकदम टेक टू ऑर्डर आदेश ही है कि उनको 12 वर्षीय कोर्स करना ही चाहिए। यदि ये 12 वर्ष का कोर्स कर लिया तो कम से कम हम इतना ज्ञान तो कर ही लेंगे कि ये दुनिया की सृष्टि का स्वरूप क्या है और मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है। जब तक व्यक्ति को बांधा नहीं जाए तो पढ़ने में मन नहीं लगता। अब वो कोर्स से बन गया तो लोग पढ़ने लगे, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। और ये 12 वर्षीय कोर्स सारे भारत के लिए क्या, सारे विश्व के लिए वरदान है, घर बैठे पढ़ाई। और सबसे बड़ी चीज, आपको आजकल ऑनलाइन पर यूट्यूब वगैरह पर आपके घर बैठे टीचर है। आपको जो कोर्स आपका चल रहा है, आपको प्रश्न हुआ तुरंत आप मोबाइल उठाइए, प्रश्न कीजिए, आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा। इससे अच्छा कोई समय युग पहले भी आना देखा नहीं हमने। सैकड़ों सालों का कोई इतिहास नहीं है जो ऐसा ज्ञान कराने वाला युग आया हो। ये श्रमण संत की संस्थान की देन है कि ये युग कुछ सालों से शुरू हुआ है, इसका लाभ लेना चाहिए। महाराज जी, हमारे ग्रुप में भी 15-20 जने भी ये ग्रुप की परीक्षा दे रहे हैं 12 साल वाली। ये अमिता सब दे रहे हैं, तो इनको सबको आशीर्वाद। बहुत अच्छा, बहुत नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा किरण जी बागलीवाल ब्यावर तैयार रहेंगे। श्रीमान सुखेश जी जैन, DIG साहब, कलकत्ता। नमस्ते महाराज जी, मैं ब्यावर से किरण बागलीवाल। महाराज जी, जब भी मैं चमलेश्वर जी आती हूँ तो रास्ता भटक जाती हूँ, इसका क्या कारण है, कारण बताइए। वो तो लिखा ही हुआ है, जाकी भाकड़ ली जाड्या में गेलो भूलो जी मारा पारस। यदि तुम नहीं भटकोगे तो ये भजन झूठा हो जाएगा। महाराज जी, आज भी 2 घंटे हम भटके फिर यहाँ पहुंचे। अरे भजन सही है ना, ये तो सिद्ध हो गया। हाँ महाराज जी, क्योंकि ये चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है और बनास नदी का किनारा है। अभी तो फिर भी रोड डल गए हैं तो कम भटकन हो गई। उस समय जो भजन लिखा गया उस समय रोड नहीं थे। हम जब 20 साल पहले आए थे, शुरू में जब 96 में शायद आए थे, उस समय यहाँ पीछे वाले रास्ते से आए थे, उसमें खड़ंजे जमे हुए थे। विशालमती आरिका थी संग, उनका संग इधर की सीढ़ियों से चढ़ रहा था, हम नाटी काकी वाले सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। और खजाने जब खरंजे ऐसे लोड होते ना पत्थरों के, वो जमे हुए थे। अब आज तो दोनों तरफ से रोड हो गया, दोनों तरफ से बोर्ड मिल गए, बहुत कुछ हो गया। पहले तो बहुत सारी भटकन थी, क्योंकि होता है जो जितना भटक के ठिकाने लगता है ना, उसकी एक कहानी बन जाती है। अगली जिज्ञासा कलकत्ता से DIG साहब, तैयार रहेंगे। सोनिता जी जैन, चांदवड़, नासिक। नमस्ते महाराज श्री, मेरे 2 शंकाएं हैं। और भजन कारण ने तुमने एक सूखा ना, भजन कारण ने अंत में एक पंक्ति बड़ी अच्छी मिली था कि जब पूरे भजन में तो उसने कहा था कि वाकड़ ली जाड़ा में गेलो भूलो जी मारा पारस जी। अंत में कहा तुम झूठ बोलवो छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, तो रे सेवक सीधे गेलो आवोला और पावोला। अंत की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, जो भगवान की तरफ से गाई गई है। चले। नमस्ते महाराज श्री, मेरी 2 छोटी शंकाएं हैं कि जिस समय बुरे कर्मों का उदय होता है तो उस समय हमारा आचरण कैसा रहना चाहिए, और क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उस कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बुरे कर्मों का उदय तो सदा सबका आता है, महाराजों का आया, भगवानों का आया, क्योंकि अतीत सबका काला होता है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, इतिहास हमेशा, इतिहास वो तो हंसी का पात्र होता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका अतीत काला न रहा हो, और वो काला इतिहास कहीं ना कहीं हमारे बीच में आएगा। यदि हम जागरूक हैं तो वह अतीत का बुरा दिन और बुरा कर्म उदय में आया तो वह बुरा फल दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उस समय हमें जागरूक रहना, अप्रमत्त रहना है। उस समय हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, क्रोध को उत्तेजित करने के लिए दे रहा है, उत्तेजित है, उस समय हमने सोचना चाहिए, यह यदि गाली दे रहा, मैं उत्तेजित हो गया तो ये सफल हो गया और मैं हार गया।
और यदि मैं शांत बैठा रहा तो वो हार गया और मैं जीत गया। वो गाली इसलिए दे रहा है कि तुम शांत क्यों बैठे हो, तुम सुखी क्यों बैठे हो। वो इसलिए गाली दे रहा है कि तुम्हें अशांति, तुम शांति बन जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो तुम्हारा कल्याण कैसे करूं, तो वो गाली पे गाली देगा। तुम्हें क्रोध, अपन को क्रोध आ गया, वो पास हो गया। एक व्यक्ति का बहुत अच्छा संस्मरण है। एक व्यक्ति 13 साल तक मंदिर नहीं गया। तो मैंने कहा क्यों नहीं गए, यही राजस्थान की घटना है। बोले महाराज उसने मंदिर में मेरे से ऐसा कह दिया। तो मैंने उसी दिन कहा पकड़ तेरे बाप का मंदिर है तो जान। मैंने पता किया उससे जिसने कहा था। तो मैंने कहा भैया तुमने ऐसा क्यों किया। बोले महाराज जी आप बुरा तो नहीं मानोगे, ये मेरा पूरा दुश्मन है पक्का। और ये इतना धर्म करता था, मैं कुछ भी नहीं करता। सुबह अभिषेक करता था, पूजन करता था, स्वाध्याय करता था, मुनियों की सेवा करता था। तो मुझे जलन होती थी कि इसका तो कल्याण पक्का है, इसका तो कल्याण कर लेगा। अब इसका कैसे बनाऊं, तो मैंने इसकी कमी पकड़ ली कि पानीदार बहुत है। तो एक दिन ये कुछ कर रहा था और वो पदाधिकारी था। तो मैंने कहा तू ऐसा क्यों कर रहा, मैं पदाधिकारी हूं, तुम ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं। मैं जानता था कि ये अभी उत्तेजित होकर मंदिर छोड़ देगा। तो मैंने इसके कल्याण के लिए छुड़ाया। तब मैंने ओरिजिनल उस वाले को बताया। मैंने कहा बेटा मामला ये है। तो बोले अच्छा महाराज ये मामला है। मैंने कहा हाँ ये मामला है, वो ऐसा कह रहा था। अब देखता हूं कैसे वो मंदिर से हटा था। मैं कल से मंदिर आऊंगा महाराज, और जिंदगी में वो मर जाए तो मंदिर नहीं छोड़ूंगा। ये होता है। तो जब अपन को प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हमें यह सोचना चाहिए इस समय मेरी परीक्षा है। यदि मैं डिग गया, चाहे कर्म हो चाहे दुश्मन हो, सबको एक लाइन में ले लेना। हमें डिगाने के लिए आया है, और हमें डिगना नहीं है तो वो कर्म फेल हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे। कर्म हमेशा ताकता रह जाएगा। हम साधु लोग क्या करते हैं, यही करते, कर्म से कहते हैं कि तेरी चलने वाली नहीं है। तुम गाली दिला जितनी दिलाना है, क्रोध तो मुझे करना है ना। कर्म गाली दिला सकता है, कर्म क्रोध नहीं करा सकता। ऐसा चिंतन करना है। बंधुओं 27 तारीख को जो नंदियावर्त का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ था, उसमें जो कुंभ कलश जो 108 स्थापित होने थे, उसमें एक नाम आया है प्रकाश चंद जैन, किरण जैन, कमल जैन। शादी की सालगिरह में शिखर और 5 शिलाएं स्थापित करने का भी उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। 5 कलश कैलाश जी जैन, स्नेहलता जी जैन अजमेर, 5 कलश श्री पार्श्वनाथ पान सदन इंदौर, 5 कलश नंद किशोर विनायका सूरत। अगली जिज्ञासा सोनीता जी जैन, चांदवड़ नासिक। मेरा नाम नीता कासलीवाल, चांदवड़ से आई हूँ मैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ती। मेरी ये शंका है कि 24 भगवान में से कुछ भगवान का जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन आता है, ऐसा क्यों? इसका शंका समाधान कीजिए महाराज जी। क्या बात है, बर्थडे के दिन उन्होंने दीक्षा डे मना लिया, क्या बात है। होता है, नियोग पड़ गया ऐसा। जैसे आदिनाथ भगवान की 9वीं तिथि को जन्म हुआ, उसी दिन उन्होंने दीक्षा ले ली। तो ये नियोग की बात होती है, वो पुरुषार्थ की बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन व्रत ले लेते। आज भी होता है। आज मेरा किसी ने कहा जन्मदिन है महाराज, आज से मैं नियम लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने जन्मदिन को सफल कर दिया। जन्मदिन है, उसी दिन दीक्षा का भाव बन गया, जन्मदिन को सफल कर दिया। तो ये कभी कभी नियोग बन जाते हैं, और कभी कभी सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ कि नहीं मैं उसी दिन लूँगा जिस दिन मेरे कोई नया अच्छा दिन आएगा। जिंदगी में मुझे जन्मदिन अच्छा है, उसको मैं जन्मदिन को धर्म के दिन में परिवर्तित करूंगा, ऐसा हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।